जेल का फाटक टूट गया, रोशन रोही छूट गया। रोशन रोही को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल गया। रोशन रोही का आज पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गया। बहुत लंबे शिद्दत के बाद बेल। रोशन रोही को जेल से निकलवाने में सबसे बड़ी मदद अगर किसी ने की है तो वह है भोजपुरी सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव। अच्छा। खेसारी जी का, अखिलेश जी का, उनके टीम के जो है ये लोग हो गए। इधर प्रमोद प्रेमी जी का भी बहुत। रोशन रोही अपने आप में मगही की स्टार हैं। गुंजन सिंह के बाद कहा जाता है कि अगर कोई मगही सुपरस्टार है तो वो रोशन रोही है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा हेल्प अगर किसी ने की है तो वो है अखिलेश कश्यप, जो खेसारी लाल यादव के बेहद करीबी राइटर है। जेल का फाटक टूट गया, रोशन रोही छूट गया। ये कहना है रोशन रोही के उन तमाम समर्थकों का जो पिछले 8 महीने से रोशन रोही का इंतजार कर रहे थे कि वो समय कब आएगा जब रोशन रोही को बेल मिलेगा और वो जेल से निकलकर अपने समर्थकों के बीच होंगे। फाइनली वो समय आ गया जब रोशन रोही को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल गया और इस बात की जानकारी भी सामने आ गई कि रोशन रोही अब जेल से निकलकर अपने समर्थकों, अपने लोगों के बीच होंगे। और जैसे ही ये खबर सामने आती है, मगही स्टार कहे जाने वाले रोशन रोही के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो अपने अपने तरीके से इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। कोई मिठाई बनवाता है तो कोई इस घड़ी का इंतजार करता है कि जल्दी से मेरे स्टार बाहर आ जाए और हम लोग उनके गले में फूल माला डालकर उनका वेलकम करें। आप समझिए कि 8 महीने का इंतजार कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं होता है और करीब 8 महीने से रोशन रोही जेल में थे और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जिस आरोप के तहत वो जेल गए थे, हम उस बिंदु पर भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको पहले यह बताने आए हैं कि रोशन रोही बहुत कम समय के अंदर आप सबके बीच होंगे और आप सबसे वो रूबरू हो सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। बेल मिल जाने के बाद महज कुछ ही दिनों के अंदर अब वो उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा और एक बार फिर से अपने पुराने वाले अंदाज में रोशन रोही वापस आएंगे। और आपको बता दें कि रोशन रोही का केस लड़ रहे जो वकील हैं, जिनका नाम शिवनंदन भारती है, उनके बयान के अनुसार रोशन रोही को जेल से निकलवाने में सबसे बड़ी मदद अगर किसी ने की है तो वह है भोजपुरी सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव की टीम के वो तमाम लोग जो रोशन रोही को अपना छोटा भाई मानते थे। शिवनंदन भारती ने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि रोशन रोही को बेल दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान खेसारी लाल यादव, उनके करीबी राइटर अखिलेश कश्यप, इसके अलावा राजीव शर्मा और इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और सिंगर है जिनका नाम प्रमोद प्रेमी है। इन सब ने मिलकर रोशन रोही के पीछे अपनी मेहनत की, जान झोंक दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 8 महीने के अंदर रोशन रोही को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल गया है। अच्छा। खेसारी जी का, अखिलेश जी का, उनके टीम के जो है ये लोग हो गए। इधर प्रमोद प्रेमी। शिवनंदन भारती ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि यह बहुत दुखद है कि एक ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष था, जो कहीं से भी गलत नहीं था, उस व्यक्ति को कानूनी पचड़े में फंसने के बाद 8 महीने जेल रहना पड़ा। यह अपने आप में बेहद दुखद है। आपको बता दें कि रोशन रोही की जो तथाकथित प्रेमिका हैं, जिनका नाम किरण सिंह है, इन्होंने अपने प्रेमी रोशन रोही के ऊपर पॉक्सो एक्ट, इसके अलावा और कई गंभीर आरोप लगाकर इनको जेल भिजवाया था। और उस वक्त खबरें ऐसी आ रही थी कि रोशन रोही को आजीवन कारावास हो जाएगा, ये कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से इनके समर्थक परेशान थे और हर रोज यह जानने की कोशिश शिवनंदन भारती से करते थे कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ चल रहा है, मामला कहां तक बढ़ा है, रोशन रोही को लेकर क्या कुछ अपडेट है और हमारा मगही सुपरस्टार हम सबके बीच कब आएगा। आपको बताते चले कि रोशन रोही और किरण सिंह एक समय में एक दूसरे को डेट किया करते थे। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह साथ रहते थे। इन दोनों ने कई गानों में काम भी किया है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रोशन रोही की गर्लफ्रेंड किरण सिंह मीडिया में ये कहते हुए सामने आती हैं
कि मैं रोशन रोही से शादी करना चाहती हूं, लेकिन यह शादी से इनकार कर रहा है। बात इतनी बढ़ जाती है कि यह पूरी बात महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी के पास जाती है। इस पूरे मामले में वीना मानवी बीच बचाव करती हैं और दोनों को समझा बुझा देती हैं। इस पूरे मैटर का सेटलमेंट हो जाता है और रोशन रोही किरण सिंह को साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि किरण सिंह अचानक से एक गंभीर आरोप रोशन रोही पर लगाती हैं और उसके बाद एफआईआर करने के बाद ये पूरा मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और मामला इस हद तक आगे बढ़ता है कि स्थिति ये आ जाती है कि रोशन रोही को फाइनली जेल जाना पड़ता है। और जैसे ही ये खबर मीडिया में सामने आती है कि रोशन रोही अब जेल जाएंगे, उनके समर्थक, उनके फैंस, उनको सुनने वाले, उनके गानों को पसंद करने वाले जो उनके फैंस होते हैं वो बेहद दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रोशन रोही अपने आप में मगही की स्टार हैं। गुंजन सिंह के बाद कहा जाता है कि अगर कोई मगही सुपरस्टार है तो वो रोशन रोही है और रोशन रोही का जेल जाना ये बेहद दुखद था। उनके फैंस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि जिस स्टार को वो मानते हैं, जिसके इतने बड़े फैन हैं, वो एक झूठे मुकदमे में जेल जा रहा है। हालांकि मुकदमे की सच्चाई क्या थी, क्या झूठ क्या सच, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन शिवनंदन भारती के अनुसार रोशन रोही निर्दोष थे, उन्होंने कोई गलती नहीं करा था, उनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया। और शिवनंदन भारती ने तो अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि लड़कियों ने अब इसको धंधा बना लिया है। लड़कियां पहले किसी से प्रेम करती हैं, किसी लड़के को अपने जाल में फंसाती हैं, उसके बाद उस पर शादी का दबाव बनाती हैं और जब लड़का शादी करने से मना कर देता है तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगाकर उसको जेल डाल देती है। यानी शिवनंदन भारती जो रोशन रोही के वकील है, उनके अनुसार किरण सिंह जो उनकी प्रेमिका थी, उन्होंने झूठे आरोप में रोशन रोही को फंसाकर जेल भेजा है। आपको बता दें कि जब से यह खबर सामने आई है कि रोशन रोही को बेल मिल गया, तब से रोशन रोही के पिता मीडिया में सामने आए हैं और उन्होंने भी अपने बेटे को लेकर कई तरह की बातचीत की है। बाकी आपको बता दें कि रोशन रोही जेल से कब बाहर आएंगे, इसकी कोई आधिकारिक सूचना, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन खबर यह है कि बेल उनको मिल चुका है। पटना हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है और शिवनंदन भारती के अनुसार बहुत जल्द वो अपने समर्थकों के बीच होंगे। बाकी आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा हेल्प अगर किसी ने की है तो वो है अखिलेश कश्यप, जो खेसारी लाल यादव के बेहद करीबी राइटर है। इसके अलावा राजीव शर्मा, जो एक समय में खेसारी लाल यादव की टीम के हिस्सा माने जाते थे, बाद में वो पवन सिंह की टीम में शिफ्ट हो जाते हैं, इसके बाद फिर से वो खेसारी लाल यादव के भक्त बन जाते हैं। इसके अलावा प्रमोद प्रेमी का नाम भी सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन सब ने अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रोशन रोही को बाहर निकालने का प्रयास किया है और इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप रोशन रोही को मात्र 8 महीने के अंदर पटना हाई कोर्ट के द्वारा बेल दे दिया गया है। वरना जिस तरह की गंभीर धाराओं के तहत रोशन रोही को जेल डाला गया था, चर्चाएं ऐसी भी थी कि अब ये आजीवन कारावास की इनको सजा मिल गई है। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी इनको जेल से बाहर कोई नहीं ला सकता है। लेकिन रोशन रोही की जो तमाम फैंस हैं वो अखिलेश कश्यप, राजीव शर्मा, इसके अलावा प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल यादव को लगातार थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता, अगर इन लोगों ने मदद नहीं किया होता तो हमारा शेर आज भी जेल में होता और 8 महीने का इंतजार नहीं, जाने कितने महीनों का इंतजार हम सबको करना पड़ता कि हमारा शेर बाहर कब आएगा। बाकी देखते हैं रोशन रोही को जेल से छुटकारा कब मिलता है, वो बाहर कब आते हैं और शिवनंदन भारती की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी आएगी, ऐसा कोई बयान आएगा कि रोशन रोही किस डेट को जेल से बाहर आ रहे हैं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।